हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ज्ञान सुधारस चैनल और आज हम पढ़ेंगे वंडर ऑफ साइंस निबंध, जो कि एमपी बोर्ड में फेवरेट निबंध है, हर एग्ज़ाम में आता ही है। तो उसको हम बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो वंडर ऑफ साइंस, उसमें अपन लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, साइंटिफिक इन्वेंशन देखेंगे, मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मेडिसिन एंड सर्जरी, कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में अपन लोग साइंस का इंट्रोडक्शन बताएंगे। साइंटिफिक इन्वेंशन में हम साइंस ने क्या क्या तरक्की की है, क्या क्या आविष्कार किए हैं, वो देखेंगे। मीन ऑफ कम्युनिकेशन में कि साइंस हमें कैसे हेल्प करता है कम्युनिकेशन, दो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में और हमें एक से दूसरी जगह ले जाने में, ये देखेंगे अपन। मेडिसिन एंड सर्जरी, साइंस ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है आज दवाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसके बारे में देखेंगे। और कंप्यूटर, जो साइंस का जो सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या है, कंप्यूटर, तो वो उसके बारे में देखेंगे। और डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, अब साइंस अपन के लिए अच्छा भी है हमारे लिए, लेकिन क्या है, हमारे लिए हानि भी करता है कई कई जगह, तो उसके बारे में देखेंगे। और फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे सबसे पहले साइंस के बारे में कि साइंस है क्या, कैसे वो हमें हेल्प करती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम। तो इंट्रोडक्शन, इट इज़ द एज ऑफ साइंस, यह क्या है, साइंस का समय है, विज्ञान का समय है। आज 2020 चल रहा है, ये क्या है, विज्ञान का समय है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, मतलब आज के समय साइंस के कई चमत्कार हैं हमारे सामने। साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, जो विज्ञान है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी जो रोल है वो अदा करती है। जैसे कि हमारे घर में मिक्सी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, साइंस है। इट हैज़ मेड अवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल, इसने हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफ है, उसको क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा सिंपल और कंफर्टेबल, कि हम हर एक चीज़ बहुत ही आराम से और आसानी से कर सकते हैं। साइंस इज नथिंग बट अ साइंटिफिक वे ऑफ नॉलेज, साइंस क्या है, कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक व्यवस्थित ज्ञान है। किसका, ज्ञान का एक व्यवस्थित रूप है साइंस। ठीक है, तो क्या है, सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज। लिविंग मीन्स क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी, इसमें क्या क्या होता है, उत्सुकता होती है और बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को अपनाते हैं। साइंस इज नथिंग बट अ साइंटिफिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग मीन्स क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, अलर्टनेस एंड क्लीन ऑब्जर्वेशन, मतलब परीक्षण द्वारा, ऑफ चेंज इन नेचुरल हैपनिंग। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो हमारी प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें चल रही हैं उसको बदलने में सहायक होती हैं। गिविंग बर्थ टू साइंस एंड साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक इन्वेंशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि साइंस ने क्या क्या इन्वेंशन, क्या क्या आविष्कार किए हैं, है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखनी है, ये आपको फुल में से फुल मार्क्स दिलाएंगे, है ना। तो साइंटिफिक इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब क्या होता है, आविष्कार, कि साइंस ने क्या क्या आविष्कार किए। तो साइंस हैज इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन बिग एंड स्मॉल थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिंपल इवेंट। जो साइंस है उसने क्या बहुत सारे इन्वेंशन किए, बहुत सारे आविष्कार किए, छोटी मशीनों से लेकर बड़ी मशीनों तक। एंड वेरी सिंपल इवेंट, वाटर बॉइलिंग इन अ केटल हैज गिवन अस आइडिया ऑफ रेलवे इंजन। और एक पतीली में पानी उबल रहा था, उससे एक प्लेट गिर जाती है, तो एक व्यक्ति को ये आइडिया आता है कि हम इससे रेलवे इंजन भी बना सकते हैं। जब एक भाप के द्वारा अगर पतीली पे से प्लेट गिर सकती है तो हम रेलवे इंजन भी चला सकते हैं। तो एक छोटे छोटे जो आइडिया से हम बड़े बड़े इन्वेंशन कर लेते हैं। और साइंस ने इसी आइडिया को लेकर रेलवे इंजन का जो भाप से इंजन चलते हैं वो इसी आइडिया से जनरेट हुआ था, है ना। फेलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री हैज हेल्प इन न्यूटन टू डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं न्यूटन, वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां से एक एप्पल गिरता है, तो उन्होंने उस आइडिया से क्या जनरेट किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि कैसे एप्पल जो नीचे ही गिरा, हो सकता था हवा में उड़ने लगे लेकिन वो नीचे ही क्यों गिरा। तो उन्होंने एक एप्पल के गिरने से क्या डिस्कवर कर लिया, उन्होंने डिस्कवर कर लिया लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। फिर इसके बाद
द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। और आज जो बिजली है, पहले पुराने जमाने में बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जो बिजली है वो सबसे बड़ा इन्वेंशन है, क्योंकि हर एक चीज बिजली से चलती है। मशीन हो गई, घर में लाइट हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, जितना भी डेली मटेरियल है वो कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, सबसे बड़ा आविष्कार है मानव का। इट सर्व एज 100 and 1000 वे। इसने हमें किस तरह से सेवा पहुंचाई है, 100 और 1000 तरीके से हमें सेवा पहुंचाई है। अब आपको पता ही होगा कैसे कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हेल्प करती है ना। आप जो ये वीडियो सुन पा रहे हैं वो किस वजह से, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आप मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं और आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, है ना। इट रन्स अवर ट्रेन्स। ये क्या क्या करती है, हमारी ट्रेन्स को भी चलाती है। आपने देखा होगा कि ट्रेन इलेक्ट्रिक लाइन से चलती है। मिल्स हो गई, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो भी इसी से चलती हैं। इट कूल्स एंड कीप अवर हाउस वार्म। और ये हमारे घर को ठंडा और गर्म रखने में भी हेल्प करती है। गर्मियों के समय में हम क्या करते हैं, पंखा, कूलर वगैरह का उपयोग करते हैं, और गर्मियों में हम हीटर वगैरह का यूज कर, ठंडियों में हम हीटर वगैरह का यूज करते हैं। बिसाइड लाइटनिंग अवर हाउस, मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज की आधुनिक जिंदगी क्या है हमारे लिए, इम्पॉसिबल है, जो हम जिसकी सोच भी नहीं सकते कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसे जिएंगे। एक दिन लाइट नहीं रहती है तो हमारा पूरा जो दिनचर्या है वो परिवर्तित हो जाती है ना। मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में साइंस कैसे हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, हमारी बात एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में जो साइंस है वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो जैसे बसेस हो गई, कार हो गई, ट्रेन हो गई, शिप्स हो गई, एरोप्लेन हो गई, ये हमें क्या करती हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम इनके द्वारा जा सकते हैं। हमें यहाँ से, मान लो हमें सागर से नागपुर जाना है तो हम बस, ट्रेन, एरोप्लेन के माध्यम से जा सकते हैं। तो हमें इसने क्या किया है कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की है। तो बसेस, कार, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन हैज मेड अवर ट्रांसपोर्ट रेजर कंफर्टेबल एंड क्विकर। पहले जमाने में क्या होता था कि हम ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, इन सब चीजों का उपयोग करते थे तो हमें काफी समय लग जाता था, लेकिन अब इन जो साधन आ गए हैं इनके द्वारा हम जल्दी से और आराम से किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर। और एक इंसान किसी भी विश्व के हिस्से में घंटों में पहुंच जाता है ना। विद द हेल्प ऑफ साइंस बाय रॉकेट मैन कैन रीच एनी प्लेनेट, है ना। और जो साइंस की हेल्प से एक रॉकेट के द्वारा कोई भी इंसान किसी भी ग्रह पर जा सकता है। अभी आपने मंगल ग्रह अभियान के बारे में सुना होगा, है ना। तो एक इंसान, एक साइंटिस्ट रॉकेट के द्वारा किसी ग्रह पर भी जा सकता है। आज साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टेंस कॉल, और जब से डिस्टेंस कॉल आई है कि हम यहाँ बैठ के अमेरिका में भी बात कर सकते हैं, हम सागर में बैठ के पेरिस में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी बात कर सकते हैं ना। और हम अपने रिलेटिव से भी कभी भी बात कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इन्वेंशन है, एक बहुत बड़ी खोज है हमारे साइंटिस्ट की। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टेंस कॉल थ्रू एसटीडी एंड आईएसडी, इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं और हम नेशनल कॉल भी कर सकते हैं, है ना। वी कैन टॉक टू अवर रिलेटिव्स, हम किस किस से बात कर सकते हैं, अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, लिविंग वेरी फार फ्रॉम अस, जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, है ना। तो ये हमारे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन और सर्जरी में कैसे हेल्प करता है हमें साइंस, तो हमें ये भी चीज ध्यान रखनी है। अब मेडिसिन, आज पहले क्या होता था कि व्यक्ति, कोई एक बीमारी आई और लाखों की तादाद में व्यक्ति मर जाते थे। पहले जैसे कोरोना जैसी महामारी आती थी तो ना, तो पूरा गांव, पूरा शहर का शहर साफ हो जाता था, बहुत से लोग उसमें, बहुत से लोग की मौत हो जाती थी। लेकिन अब कोरोना चल रहा है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है, लेकिन क्या हो रहा है, आज हम उसके साथ, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि उसके साथ दवाइयां हैं तो हम उससे ठीक हो पा रहे हैं, है ना। तो साइंस हैज नॉट ओनली क्योर्ड मैन फ्रॉम डेडली डिसीजेस, साइंस ने सिर्फ व्यक्तियों को बहुत घातक बीमारियों से नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने मनुष्य की जिंदगी को लंबा भी कर दिया है। मनुष्य 60-70 साल जी लेता है ना, लंबी भी कर दिया। एंड मेड हिज हेल्थियर एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू, और इंसान को सर्जरी जैसी इतनी बड़ा आविष्कार किया है कि हार्ट सर्जरी हो जाती है, हर एक चीज की सर्जरी हो जाती है, जिससे हमें कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, हार्ट अटैक जैसी बीमारी है, तो उससे हम निजात पा सकते हैं, है ना। साइंस हैज डन वंडर्स ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है, लेकिन साइंस ने उसको आज के जमाने में बहुत इजी बना दिया है और इसके सक्सेसफुल रिजल्ट, बहुत से लोग सफल भी होते हैं, हार्ट, मतलब ज्यादातर लोग सफल होते हैं इस सर्जरी के बाद। एंड हार्ट ट्रांसपोर्टेशन और हृदय ट्रांसपोर्टेशन भी होने लगा, एक का हृदय दूसरे व्यक्ति में भी लगाया जा सकता है ना। एंड बिकम ऑर्डिनरी थिंग नाउ अ डे, और ये क्या हो गई है, एक बहुत ही
सिंपल चीज हो गई है आजकल ये। साइंस कंट्रोल ऑन डिसीज लाइक टीबी एंड लेप्रोसी एंड कैंसर टू। और साइंस ने क्या क्या किया, टीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी कंट्रोल कर लिया है। अब इसके बाद अपना फोर्थ टॉपिक क्या है, कंप्यूटर। आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो साइंस का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, आज तक का सबसे बड़ा, जिसने मनुष्य जैसा दिमाग उपयोग होता है कि वो किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर लेता है। तो क्या है, कंप्यूटर हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेंशन है। कंप्यूटर आर ऑल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। क्या है कंप्यूटर, सबसे बड़ा इन्वेंशन है साइंस का। दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट इन सेवरल फील्ड। ये हमें क्या हेल्प करते हैं, हर एक फील्ड में हेल्प करते हैं। जो हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है ना। दे मेक कैलकुलेशन एट ग्रेट स्पीड। और ये क्या करते हैं, कैलकुलेशन, वो कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर ये सॉल्व कर देते हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग लॉट इन टीवी प्रोग्राम, रेलवे रिजर्वेशन एंड अदर मैटर। ये हेल्प काय में करते हैं हमको, हेल्प टीवी प्रोग्राम्स बनाने में, रेलवेज की जो टिकट रिजर्वेशन होता है उसमें, और भी अदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनमें भी ये कंप्यूटर्स वगैरह का यूज होता है। अब हमने यूज तो देख लिया क्या साइंस हमें किस किस फील्ड में हेल्प करती है, लेकिन उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, कुछ उसकी हानियां भी हैं। साइंस को कई जगह बहुत गलत तरीके से भी उपयोग किया जाता है ना। तो फर्स्ट इज द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटम बम। अब जो एटम बम है, आपने एटम बम का नाम सुना होगा, वो कितना ज्यादा हार्मफुल है, कितना ज्यादा हानिकारक है। और जब इन्वेंशन हुआ उसका या फिर उसका प्रोडक्शन किया गया तो वो कितना बड़ा डेंजरस, बहुत ही खतरनाक क्या है हमारे लिए, हथियार, जिससे कि पूरा 100 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से तबाह हो सकता है, पूरी तरीके से जल सकता है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा डेंजरस एक खतरनाक वेपन है हमारे लिए, और थ्रेट, हमारे मनुष्य की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कभी ऐसा हो सकता है कि किसी परमाणु जहां पे बम रखे हो वहां पे आग लग जाए तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो एक चीज हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो फर्स्टली द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ atom bomb and other dangerous weapon are great threat to the existence of humanity in the world. These can destroy the world within a second. जो ये सारे जो एटम बॉम्ब है, ये सारे जितने भी खतरनाक वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो पूरे विश्व को एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बॉम्ब अटैक हुआ था उसके बारे में आपने सुना होगा। और ये सारे जो बॉम्ब्स हैं, ये सारे जो वेपन्स हैं, ये सारे हथियार हैं, ये विश्व को एक सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। सेकेंडरी बिग फैक्ट्रीज, माइल्स एंड अदर मशीनरी हैज़ पॉल्यूटेड द एटमोस्फेयर। और ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़े बड़े जो ये भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, उनसे कितना ज़्यादा प्रदूषण होता है, जो हमारे पूरे पर्यावरण को बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित करते हैं, है ना। तो ये कुछ हानिकारक प्रभाव है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, कंक्लूजन की ओर। तो साइंस इज़ अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन। जो साइंस है वो बहुत बड़ा सहायक है एक आधुनिक मानव के लिए, वो हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है साइंस, है ना। इफ़ प्रॉपरली यूज, अगर साइंस का प्रॉपरली यूज़ किया जाए, अच्छे से यूज़ किया जाए, इट कैन हेल्प द लाइफ ऑफ मैन हेल्दी एंड हैप्पियर। ये क्या, अगर हम इसको अच्छे से उपयोग करें तो ये इंसान की ज़िंदगी को कैसा बना सकता है, हेल्दी, बहुत ही स्वस्थ और खुशीमय ज़िंदगी बना सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ साइंस दैट मैन इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ वर्ल्ड। और साइंस की वजह से ही एक मानव है, जो इंसान है, उसको मास्टर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया का मालिक कहा जाता है ना। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये हर एग्ज़ाम में आता है, 6 to 10 तक आता ही है। आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, समझना है। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।